यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बोलिए। यस, तो आज फिर हम लोग चूंकि द समिट विद इन पढ़ेंगे। लगातार क्लासेस में समिट विद इन इसलिए चल रहा है क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर इसके बाद चैप्टर का आधा पार्ट या एक हिस्सा हमने एक्सप्लेन किया और आज फिर आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही मैसेज देने वाला है। एक नाइस मैसेज है इस चैप्टर में और मेजर एचपीएस अहलुवालिया का कहना है कि हमें माउंट एवरेस्ट चढ़ने के साथ हमें अपने माइंड के भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। ठीक है, सो ये मैसेज है और इस मैसेज के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चूंकि लाइनें भी बहुत ब्यूटीफुल हैं और वर्ड्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इससे हमें एक फायदा हो रहा है कि हमें अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं और अच्छी लाइनें मिल रही हैं। यस, ओके, गुड। सो सबसे पहले हम यहां से चलेंगे कि आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम माई चाइल्डहुड। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। I have been miserable, lost when away from mountains. In the plains, mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. इस पैराग्राफ में वो कहते हैं कि हमें माउंटेन्स बहुत अट्रैक्ट करते थे। माउंटेन्स बहुत, चूंकि पहला क्वेश्चन है कि मैं बहुत पर्सनल क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं क्योंकि बात यह हो रही थी कि भाई एक माउंटेनियर्स पहाड़ पे क्यों चढ़ता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की क्यों कोशिश करता है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत पर्सनल आंसर देना चाहता हूं कि मैं जब भी एरोप्लेन से जब पहाड़ों से गुजरता था तो मुझे ये पहाड़ बहुत अट्रैक्ट करते थे। क्या करते थे? अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभावित करना। मुझे बड़ा है ना, इंस्पायर करते थे, बहुत अच्छा लगता था मुझे। देन कह रहे हैं कि आई हैव बीन मिजरेबल। मिजरेबल एक वर्ड हमने लिखा है जिसका मतलब क्या है? उदास होना। क्या होना? उदास होना, अनहैप्पी होना। सो कह रहे हैं कि मैं अनहैप्पी हो जाता था, मैं लॉस्ट फील करता था, ऐसा लगता था कि मैंने कुछ खो दिया। मैंने कुछ क्या खोने का? कि जब वो पहाड़ों से गुजर जाते थे तो उनको ऐसा लगता था। स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट। स्टूडेंट्स, आदित्य प्लीज कीप क्वाइट। सो कहते थे कि जब कभी मैं पहाड़ों से दूर होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ खो दिया, मैंने कुछ लॉस्ट कर दिया। आप कभी किसी पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए गए हैं? कोई गया है? आप कभी यहां से, यहां पटना के पास है आपका राजगीर, आप कभी नजदीक में है राजगीर जाइए, पहाड़ों का अच्छा सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा। सो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि ये कहते हैं कि जब कभी मैं वहां से दूर होता था तो मिजरेबल, अनहैप्पी फील करता था, सैडनेस फील करता था। और कह रहे हैं कि जब वहां से दूर होता था, माउंटेन्स आर नेचर इट्स बेस्ट। कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि नेचर में जो भी पहाड़, झील, पर्वत, दरिया, पेड़, पौधे, ये सब सारे जो नेचर्स हैं, उन नेचर्स में जो सबसे बेस्ट नेचर मुझे लगता है वो पहाड़ मुझे लगता है। क्या कहते हैं कि सबसे बेस्ट क्या लगता है? पहाड़ लगता है। एंड देयर ब्यूटी एंड मजेस्टी पोज। कह रहे हैं कि उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती और मजेस्टी पोज। पहाड़ों को देखा आपने? राजा महाराजा की तरह ऐसे यूं खड़े रहते हैं। कभी देखा आपने? तो राजा महाराजा की तरह यूं खड़े रहते हैं। तो मजेस्टी पोज, कह रहे हैं कि महाराज वाला पोज जो है पहाड़ों को देख करके मुझे कैसा लगता है? अट्रैक्ट करता है। यस, वेरी नाइस। सो कह रहे हैं कि मजेस्टी पोज ग्रेट चैलेंज, एंड लाइक मेनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर द मीन ऑफ कम्युनियन। ओह, दैट दिस वर्ड इज वेरी नाइस। कम्युनियन, आप कहते हैं ना कि आप अपने गॉड से, अपने ईश्वर से बात करने के लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं कि ऐ मेरे मालिक जो है कि हमें सुने, प्रार्थना करते हैं हमारी बात सुन लीजिए, है ना। ऐ मालिक तेरे बंदे, हम इस तरह से गाते हैं, है ना। तो इस तरह से सारी चीजें हम कहते हैं। लेकिन कहता है कि पहाड़ जो है इतना हाइट पे आसमान के, ऐसा लगता है कि आसमान को छू रहा है, ऐसा लगता है कि आसमान को छू रहा है और ऐसा लगता है कि गॉड से बातें कर रहा है। हम यहाँ छोटे छोटे यहाँ पे जमीन पे कैसे नीचे पड़े हुए और पहाड़ इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया है और ऐसा लगता है कि वो गॉड से ज्यादा करीब है, गॉड से ज्यादा। कहते हैं ना, कभी हम
गॉड आसमान में थोड़ी बात करते हैं, वो ऊपर वाला जानता है। ऊपर वाला का मतलब आसमान में, तो ऊपर वाले का क्या मतलब, तो ऐसा लगता है ये कहते हैं कि गॉड का कम्युनियन पहाड़ मुझे देखने में ऐसा लगता है। चलिए दूसरे पैराग्राफ में है कि once having granted this the question remains why Everest। अच्छा चलो ये बात मेरे दिमाग में आई कि चलो हमें पहाड़ पे चढ़ना है, लेकिन क्यों एवरेस्ट, क्यों हिमालय पर्वत ही, क्यों हम उसी पे चढ़ेंगे। तब कह रहे हैं कि बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट एंड द डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। कह रहे हैं कि ये बहुत ऊंचा है, यानी दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर कोई है तो वो क्या है, हिमालय पर्वत है। यस, द माइटिएस्ट, बहुत पावरफुल, बहुत बिग, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली, एंड डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट, और इस पे बहुत सारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स, प्रीवियस मतलब प्रीवियस हमने वर्ड लिखा है, प्रीवियस मतलब क्या है, पहले, बहुत सारे अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स मींस क्या है, अटेम्प्ट्स भी मैंने लिखा है, यस प्रयास, लोगों ने प्रयास कर, ट्राई करके कोशिश किया, लेकिन बहुत लोग उस पे चढ़ नहीं पाए, ठीक है ना। यस, कह रहे हैं इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल। क्या कहते हैं, इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, वंस टेकन अप it cannot be given up halfway even when one's life is at stake। कह रहे हैं कि मान लो चलो आपके सामने एक पहाड़ दिख रहा है, आपके इलाके में सिर्फ पत्थर होगा, रॉक होगा, लेकिन क्या उस पर बर्फ होगी, क्या बर्फ नहीं होगी। लेकिन हिमालय पर्वत का क्या है, कैसा, उसमें पहाड़ के साथ साथ बर्फ भी है। आपको पहाड़ गर्म लगेंगे, लेकिन वहीं बर्फ जो है आपको बिल्कुल ठंडा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जो है कि हाथ कट के नीचे गिर जाएगा। सो ये सारी चीजें कहते हैं कि स्ट्रगल विथ रॉक्स एंड आइस विथ टेकन कैन नॉट बी। अगर एक बार इंसान चढ़ने की ठान ले और आधा रास्ते तक पहुंच जाए तो वो वहां से वापस नहीं लौट सकता। वहां से भले ही उसकी लाइफ ये लगे कि मेरी लाइफ क्या है, रिस्क वाली है, यानी हमारी लाइफ बिल्कुल खतरे में है, लाइफ क्या है, जिंदगी हमारी खतरे में है। यस, कह रहे हैं कि द पासेस बैक इज एंड डिफिकल्ट एज द पासेस ऑनवर्ड्स। कह रहे हैं कि वापस आना ज्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत ऊपर चढ़ने के। क्यों ऐसा कहते हैं, एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज एन एक्सेलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। कह रहे हैं कि एक तो ये होगा कि आप अगर नीचे चले आए वहां से आधा रास्ते से गिव अप कर लिए, तो क्या होगा, नीचे आके मायूस होंगे, अरे यार हम नहीं चढ़ पाए ऊपर। लेकिन अगर आप वहां चले जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, तो कैसा लगेगा, एक एक्सिलरेशन होगा, एक हैप्पीनेस होगा, एक जॉय होगा, किसका, कि हमने आई हैव डन इट। क्या होगा, आई हैव डन इट, कि मैंने कुछ कर दिखाया, मैंने कुछ किया है। यस, कह रहे हैं कि देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। क्या होगा, विक्ट्री मतलब जीत, विक्ट्री मतलब आप जिसके लिए इतनी मेहनत करके आधा दूर तक आए और ऊपर अगर पूरे पे चढ़ जाओगे तो लगेगा कि आई हैव डन इट, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। यस, ग्लिम्सिंग अ पीक इन अ डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। और ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए, मतलब वहां के व्यूज को देख करके वहां पे क्या कहते हैं कि लगा कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया। एंड आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और वहां जाकर के मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने फील किया कि मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे अंदर कुछ बहुत सारी चेंजिंग आ रही है, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। कह रहे हैं कि उसको, उस चेंजिंग को क्या कह सकते हैं, उसको बस अध्यात्म कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं, ये विक्ट्री हमने लिख दिया, मिस्टिकल, मिस्टिकल यहां पे है, जॉय भी हमने लिख दिया, स्ट्रगल, ब्रूटल स्ट्रगल, क्रूर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मिस्टिकल, आध्यात्मिक, कह रहे हैं कि आध्यात्मिक लगेगा आपको। कैसा लगेगा कि मतलब हमारे अंदर कुछ है। इट इज इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, अलूफने, वहां पे जाने के बाद क्या पूरी दुनिया वहां मौजूद होगी, नहीं, वहां जो चढ़ेगा वही मौजूद होगा। वहां क्या होगा, पूरा पनोरमा आपको दिखाई देगा। पनोरमा मींस क्या है, वाइड रेंज ऑफ, है ना, पहाड़ और पर्वत और आइस और इसका जो है कि दिखा। तो वहां पे ऐसा लगेगा, वहां पे अलूफनेस, माइट, रगिडनेस एंड डिफिकल्टीज encountered on the way, the peak draws me in its, as Everest did, it is the challenge that difficult to resist। yes, अब यहाँ पे माइट में हमने लिख दिया, अलूफनेस लिख दिया, रगेडनेस लिख दिया, रेसिस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना, प्रतिरोध, एंड कह रहा है कि
ब्रीथ, सांस लेना। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। कह रहे हैं कि अगर मैं पीछे देखता हूं तो अभी तक मैंने ये एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाया कि आखिर मैंने एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा, क्यों हमने एवरेस्ट को ही चुना चढ़ने के लिए। इट इज अ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। अब कह रहे हैं कि एक आंसर में मैं पूछना, एक क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता हूं कि हम सांस क्यों लेते हैं। हम सांस जरूरी है ना, सांस बिना सांस के इंसान बचेगा क्या, नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, क्यों आप सांस लेते हैं। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर। कह रहे हैं कि आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। आप अपने पड़ोसी की मदद, भाई आप आस पड़ोस में रहते हैं ना, तो कहते हैं कि भाई पड़ोसी अगर कोई बात कहता है, कोई मदद चाहिए तो उसको फौरन उसकी मदद की जानी चाहिए। और आपको मदद करके कैसा अंदर से हैप्पी फील होगा ना भाई कि आज हमने किसी की मदद की है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। आप क्यों अच्छे कार्य करना चाहते हैं, आप क्यों नेक काम करना चाहते हैं। यस, एंड देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। और कह रहे हैं, राइटर पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका कोई आपके पास कोई फाइनल आंसर नहीं होगा, कोई राइट जवाब नहीं होगा। एंड देन देयर इज अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ये फिजिकल क्लाइंब नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना सिर्फ ये फिजिकल क्लाइंब नहीं है। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज नो एवरेस्ट फिजिकल क्लाइंब, द मैन हु हैज बीन इन द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. yes, यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ आकर के कहते हैं, मेन पॉइंट, यहाँ मेन पॉइंट आपको मिलेगा। मेन पॉइंट क्या है भैया, यहाँ मेन पॉइंट कह रहा है कि जब एक आदमी उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है तो उसके अंदर जो चेंजिंग आती है वो ये है कि माउंट टॉप बिकम्स कॉन्शियस। आप वहां जाकर के आपको एहसास होता है, आप कॉन्शियस होते हैं, आप सचेत होते हैं। किस बात के लिए कि स्पेशल मैन स्मॉलनेस इन हिज लार्ज। इस बड़े से यूनिवर्स में एक मैं छोटा सा प्राणी हूं, एक छोटा सा इंसान, एक छोटा सा प्राणी हूं, जो आपके अंदर जो प्राइड है, जो घमंड है, जो एक बड़े होने का गर्व है, वो खत्म हो जाएगा उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद। गॉट द पॉइंट। यहां पे कह रहे हैं द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। कह रहे हैं कि जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है, जो फिजिकल जीत है आपकी, ये कहां के यूनिवर्स, कह रहे हैं कि कॉन्क्वेस्ट है, जो जीत है, जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है, मतलब जीत है, वो क्या है, एक छोटा सा अचीवमेंट है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड के ऊपर, अपने माइंड के एवरेस्ट पे अगर अचीव कर लिया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे हम लोग अगली क्लास में, ये लास्ट पार्ट होगा और इसको खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर क्लास बहुत पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर भी करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।